Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis for 3 days. Actually 3 दिन का इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ भी न्यूज़ नहीं है, यहाँ तक कि आज भी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर क्या हो गया, बीच में क्यों छोड़ देते हैं, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है, वरना सच में आज भी 3 दिन तक कोई न्यूज़ नहीं थी। पर फिर भी एक दो जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप खुद ही समझ जाएं, कुछ न्यूज़ नहीं है। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजियसली बिल्ड AERVs। तो इंडियन आर्मी ने इनको इंडल्ज कर दिया, अपने अंदर ले लिया है। AERVs क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म बस आप याद रख सकते हैं, आर्मर्ड इंजीनियर रिकंसेंस व्हीकल। ये इस तरीके कुछ होते हैं, ये इंडिजीनियसली बनाए गए हैं। और किसने बनाया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो BEL है उसने बनाया। किसकी हेल्प से? DRDO की सहायता से। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है, किसकी सहायता से बने हैं? AERVL नहीं, और ये इंडिजीनियसली है, कहीं हमने बाहर से नहीं खरीदे हैं, इंडिजीनियसली बेस्ड है। बस आपको ये याद रखना है। ये टेरेन पे भी चल सकते हैं, स्टोन पे भी चल सकते हैं, कहीं पे भी चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चेंजेस टू मैरिज एक्ट विल कॉन्ट्रडिक्ट अदर क्लॉज। तो ये आपको पता है कि जो अपना मैरिज एक्ट है इसको चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या करने वाले हैं कि लड़कियों की उम्र जो 18 साल थी उससे बढ़ा के उसे कितना कर रहे हैं? 21 साल कर रहे हैं। तो इसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल आ गया है। अब जो लोकसभा ने क्या करा है, लोकसभा ने पूरी जो बिल है उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक चीज नोटिस करिए, अगर कोई भी एक्ट है, जितने भी हमारे पुराने एक्ट हैं, इस एक्ट को लाने के लिए दोनों जगह हमें अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। एक तो इलेक्शन में भी अमेंडमेंट होगा, एक जो ROPA एक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट होगा। तो जितने अपोजिशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने जो भी हमारे एक्ट है, भले कितने भी हमारे पर्सनल एक्ट हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या मुस्लिम शरीयत वाले जो एक्ट्स हैं, उन सब में उम्र जो है वो 18 साल है। यहाँ तक कि इसमें पॉस्को एक्ट की भी बात हो गई, जो प्रिवेंशन करता है चिल्ड्रन का फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उससे भी बात हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ तक कि जो हम इलेक्शन वाला जो एक्ट है जिसमें ये बोला गया है, इन सारे एक्ट में यही मेन चीज कॉमन है कि 18 साल। इन सब में ये बोला गया है कि जब भी कोई वयस्क, जब भी कोई आदमी या जब भी कोई औरत 18 साल की हो जाती है तो उसे इलेक्शन का अधिकार हो जाता है। यहां तक कि जो राइट टू चाइल्ड वाला, अगर आपने RTE जो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को भी पढ़ा, उसमें भी चिल्ड्रन उसी को माना गया है जो 18 साल तक के लिए। तो ये सारे एक्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस एक्ट को जो नया वाला आ रहा है, क्योंकि इसमें उम्र जो है वो 21 साल कर दी गई है। तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं कहीं पे भी अपने आंसर के लिए। एज सच पेपर 1 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो पेपर 1 के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ लिखी हुई है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस एक्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एज दी वो 18 साल फिक्स कर दी गई थी। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने वोटिंग एज 18 साल फिक्स करी थी। याद रखेंगे कौन सा अमेंडमेंट है? 61 CAA, जिसमें 18 साल उम्र फिक्स कर दी गई थी। बस आपको एक चीज ये याद रखनी है एज अ पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू। और पेपर 2 के लिए जो मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, जितने लॉज के बारे में बताया, वो सब याद रख सकते हैं। अच्छा, एक 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, आज सब मेरे को ये बताएंगे व्हाट हैपेंड इन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, सब बच्चे आंसर देंगे इन कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज फाइनेंशियली इंक्लूसिव। तो किस चीज की बात की गई है? पूरा एडिटोरियल बेकार है, बस आपको ये वर्ड समझाने वाला था। दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। इसको मेरे को समझाने की कोई बात नहीं। अगर सरकार के कोई कदम होते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी, RBI को तो होता है फिस्कल पॉलिसी, इसे ईजी है। लेकिन ये फाइनेंशियली इंक्लूसिव का मतलब क्या है? देखिए, अपने देश में हमेशा ये होता है कि सेंटर को लोग समझते हैं कि ज्यादा पावरफुल है और स्टेट को समझते हैं कम पावरफुल है। ये बात कहीं ना कहीं जाके सही भी है, लेकिन स्टेट को संभालने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए, जो कि है सेंटर। तो सेंटर क्या करता है कि सब स्टेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या किसी के साथ भेदभाव ना हो, या जो आपस में जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट से ये भेदभाव की भावना पैदा ना हो, हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहन करें आगे बढ़ने के लिए। उसी वर्ड को हम यूज करते हैं फाइनेंशियली इंक्लूसिव। याद रखेंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर 2 में इसका भरपूर यूज कर सकते हैं। कुछ ना आए तो फाइनेंशियली इंक्लूसिव जोड़ के आइए, एम्पावरमेंट जोड़ के आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोड़ के आइए। ये सारे वर्ड ऐसे हैं कि आप किसी भी आंसर में जोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है। तो ये फाइनेंशियली इंक्लूसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ GST में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि GST जो है फाइनेंशियली इंक्लूसिव बने, कि स्टेट का पैसा जो है वो सेंटर टाइम पे दे, या स्टेट के बीच में कोई डिफरेंस ना हो। इसीलिए मेनली जो इस वर्ड का यूज होता है वो GST के टर्म्स में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नो पंचायत पोल्स इन MP विदाउट OBC कोटा। किसी काम का नहीं है, बस इसमें जो मैंने एक चीज के लिए आपको ये बताया कि इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, भली प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, भली लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, MP का इलेक्शन हो, MLA का इलेक्शन हो, इन सबको कौन कराता है? तो इन सबको कराते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC जिन्हें हम बोलते हैं। लेकिन केवल पंचायत एक ऐसी बॉडी है, पंचायत का जो इलेक्शन होता है
उससे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। याद रखेंगे, स्टेट इलेक्शन का कमिश्नर का रोल होता है, ना कि सीईसी का। ये मेजर डिफरेंस है जो पूछा जाता है कि पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, तो हमेशा लोग उसे सेंटर में करके आते हैं। नहीं, पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंदर होते हैं, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वोटिंग एज, खड़े होने का अधिकार 18 साल ही है, तो आपको देखिए वही चीज। आगे चलते हैं। टर्टल ट्रेल टू गेट अ बूस्ट विद मास टैगिंग मिशन, कुछ काम करनी है। इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है ऑलिव रिडली टर्टल। मैं इतनी बार बता चुका हूं, ऑलिव रिडली टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है एज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। कहां पाए जाते हैं, बस आपको एक चीज याद रखनी है। तो इसके लिए गहीर माथा, गहीर माथा, ये गहीर माथा बीच है, किस रिवर के ऊपर है बीच है, तो याद रखेंगे देवी रिवर, देवी रिवर। और कौन सी एक और रिवर है यहाँ पे, ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या नेस्टिंग साइट है जहां पे ये लोग नेस्टिंग करते हैं। तो ये तीन चीज आपको याद रखना है, देवी रिवर, ऋषिकुल्या रिवर और गहीर माता बीच। ये ओनली ओलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग साइट है, ओनली ओलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग साइट। बस आपको ये याद रखना, और इससे ज्यादा याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें नहीं जानना। आगे बढ़ते हैं। तो आज की न्यूज इतनी थी, 3 दिन की न्यूज इतनी थी। मैंने ये भी बहुत ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए न्यूज निकाली है, कुछ भी न्यूज नहीं थी। लेकिन आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि सर आप डेली वीडियो डालिए, डेली वीडियो डालिए, इसलिए बनाना पड़ रहा है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। जो नए बच्चे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी डेली न्यूज आती रहेगी। आज का सवाल जो है, 69 CAA में क्या हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसका अच्छा कमेंट होगा, मैं क्या करा करूंगा, मैं एक आंसर देखा करूंगा। जिसने अच्छा आंसर एक्सप्लेन किया होगा उसको मैं यहाँ दिखाया भी करूंगा। देखिए इस बच्चे ने ऐसे इतना अच्छा आंसर दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर करा करूंगा। तो सब बच्चे एक अच्छा सा आंसर बताइए, ताकि मैं और बच्चों को भी बता सकूँ, देखिए ऐसे आंसर लिखना है। तो आप आज मेरे को बताएंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।